नमस्कार, आज खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। बार एसोसिएशन की तरफ से लगातार जम्मू में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी जो है वो स्टैंड कर रही है। क्या कुछ कहना चाहती है आम आदमी पार्टी? उन्हें सपोर्ट कर रही है, स्टैंड कर रही है, उनका क्या कुछ कहना है? इस वक्त हमारे साथ लीगल मेंबर है आम आदमी पार्टी के, इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ निराशा वो जताना चाहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून मैम। हमारी बार एसोसिएशन जम्मू पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से कुछ प्रोटेस्ट कर रही है, कुछ एजिटेशन कर रही है। हमारी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है जिसमें बार एसोसिएशन ये कहती है कि हमारी कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने जिसमें सभी ट्रिब्यूनल्स, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डीआरटी हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वर्क हो, वो सब एक बिल्डिंग में हाउस होने चाहिए जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली लिटिगेंट्स को मिले, जनता को मिले और एडवोकेट्स को भी मिले। आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए, आज तक हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में कोई भी कंज्यूमर कोर्ट फंक्शनल नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार स्लोगन देती है जागो ग्राहक जागो, लेकिन जाग के ग्राहक कहाँ जाएगा इस बारे में केंद्र सरकार बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल निशब्द है। रजिस्ट्रेशन वर्क की अगर हम बात करें, वो हमारे कोर्ट्स में होता था, हमारे जुडिशियल ऑफिसर करते थे और जनता का बहुत विश्वास था, बहुत फेथ था जुडिशियल सिस्टम पे। लेकिन जब से सब रजिस्ट्रार के ऑफिसेज बना दिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तब से हम सबको मालूम है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सब रजिस्ट्रार के दफ्तर हैं वो करप्शन का अड्डा बन चुके हैं। और रोज़ ना रोज़ ऐसी एक घटना हमें मिलती है जिसमें ऐसा सुनने को मिलता है कि किसी एडवोकेट से करप्शन मांगी गई है या फिर किसी लिटिगेंट से करप्शन मांगी गई है। आम आदमी पार्टी एडवोकेट्स की हमारी इस जेन्युइन और लेजिटिमेट डिमांड के साथ खड़ी है। कंधे से कंधा मिला के आम आदमी पार्टी एडवोकेट्स जम्मू प्रोविंस है उनके साथ खड़ी है और एक्सटेंड अपनी फुल अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी एक्सटेंड करती है बार एसोसिएशन जम्मू को। जो भी उनके लेजिटिमेट और जेन्युइन काज है, आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ओपनली डिक्लेयर करती है अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर यूटी में आती है तो जम्मू कश्मीर कि जो एडवोकेट्स हैं उनको वही फैसिलिटी दी जाएगी जो दिल्ली सरकार वहाँ के एडवोकेट्स को देते हैं, सेम उसी तर्ज पे। चाहे वो सब्सिडाइज रेट पे बिजली की बात हो, चाहे वो मेडिकल क्लेम हो। आम आदमी पार्टी का सालाना बजट 54 करोड़ रुपीज़ है जिसमें वो 5 लाख तक का मेडिकल क्लेम सिर्फ एडवोकेट को नहीं उनके परिवार वालों को भी देती है। और इन केस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट, अगर किसी वकील साहब की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार उनको 10 लाख तक का कवर देती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कोर्ट जो है वो अलग किए जा रहे हैं तो इसमें क्या कुछ समस्या आपको आ रही है? मैम बिल्कुल, एक कोई भी इंसान जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का होगा, जिसकी बिल्कुल कॉमन सेंस होगी, वो ये समझ सकता है एक लिटिगेंट को अपनी ग्रीवियंस के लिए अगर एक ही दुकान पे जाया जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। आजकल आप देखो, अगर हम खाने पीने की बात करें, आजकल ऐसे शॉप मॉल्स बन गए हैं कि आप उस मॉल में जाओ, वहाँ से कपड़े भी खरीद सकते हैं, मेडिसिन भी खरीद सकते हैं, हर किस्म की शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये प्राइमा फेशी ऐसा होना चाहिए, अगर किसी को भी किसी प्रकार का जुडिशियल वर्क है तो एक बिल्डिंग के अंदर वो जाए, वहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन करानी है, कंज्यूमर केस करना है, क्रिमिनल केस करना है, सिविल डिस्प्यूट करना है, वहाँ पर जाके अपनी ग्रीवेंस एड्रेस कर सकता है। इसका एक और बड़ा रीज़न है, हम एडवोकेट्स के ऑफिसेज होते हैं, हमें ऑफिसेज एलोकेट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में, हाई कोर्ट, वहाँ हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, हम वहाँ अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स में। अगर हमें ड्यूरिंग कोर्ट आवर अपना ऑफिस छोड़ के रजिस्ट्रेशन के लिए जाना हो या कैट के वजारत रोड जाना हो, जहाँ कंज्यूमर कोर्ट गई वहाँ जाना होगा, तो ये हमारा भी एक कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा। तो अगर समाज की भलाई चाहते हैं तो ऐसा करना ज़रूरी है कि एक ही बिल्डिंग में ये सब चीज़ें हैं जो हाउस किए जाएँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सब एक्सपीरियंस है कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो हम ये चाहते हैं कि सभी, जैसे डीआरटी हो गया, हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स हो गए, वो कंज्यूमर कोर्ट हमारा फंक्शनल ही नहीं है। पहली बात, काफ़ी देर से केसेस वहाँ पे हमने फाइल किए हुए हैं पर उनकी अभी तक जो है सुनवाई ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास अभी तक इंस्टीट्यूशन ही है जो हमारी आवाज़ को सुने। दूसरी बात, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कुछ ध्यान देगी, क्योंककि वकील जो हैं आगे ही बहुत ओवरबर्डनड हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे उनको हाई कोर्ट्स भी जाना पड़ता है, लोअर कोर्ट भी एक ही वकील देखता है, कभी कभी उनको ट्रिब्यूनल्स भी जाना पड़ता है।
तो इसी तरह हम सोचते हैं कि अगर कंज्यूमर कोर्ट्स या अदरवाइज जो भी कोर्ट्स अभी ये बनाने जा रहे हैं, या जो जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन वर्क है, वह भी एक ही छत के नीचे हमारे हाई कोर्ट्स में ही अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाएगी तो वो बहुत ही एक लाभदायक होगा एक एडवोकेट के लिए और सबसे पहले एक लिटिगेंट के लिए कि उसको एक क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, इसमें जो कारण है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक हमें लगता है कि वहाँ पे क्या पता कुछ कारण उनको नज़र आ रहा हो, पर जो हमें लगता है, हमने 6 महीने पहले एक विज्ञापन सौंपा था उनको कि हमारी जो है मुश्किलातें हैं वो सॉल्व की जाएं, पर अभी तक उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो बार बार हम उनके संपर्क में रहे, परंतु आज हमें लगता है कि हमारी आवाज़ को सुना ही नहीं जा रहा। काफ़ी देर से हम इस चीज़ को उनकी कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज ये नौबत आ गई है कि हमें सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी के एज ए लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर होते हुए हमने सोचा कि एक आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इसके रिलेटेड आपसे कोई मिलने आया? देखिए आश्वासन तो हमें 6 महीने से मिल रहे हैं जी, परंतु ज़मीनी सतह पे हमें कोई कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा। जी। कुछ कार्य अगर कुछ होता है तो हमें बहुत खुशी होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुन रही है, परंतु हम उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई कदम उठाएगी। शुक्रिया।